Morning students, today we are going to revise chapter 1, resources, utilization and development. First question is, what is resource? All the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. Mainly वो सब चीज़ें जो यहाँ अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करती हैं, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो सब चीज़ें रिसोर्सेज हैं. ओके, द थिंग्स दैट हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स. जितनी भी चीज़ें हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए नेसेसरी हैं, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज रिसोर्सेज. इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो अ रिसोर्स. ओके, ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक रिसोर्स कंसिडर किया जाता है. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. सिर्फ ह्यूमन स्किल के कारण ही बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज़ लैंड, वाटर, एयर, ऑल दीज रिसोर्सेज और मिनरल्स, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं और उनका फर्दर न्यू वे से यूज़ किया जा सकता है. ओके, बट इफ़ अ पर्सन इज स्किलफुल ओनली देन ही और शी कैन यूज़ द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, human needs and wants are always changing. They are not uniform in the world. Okay, our needs, our wants, our requirements are changing with the time and with the place. In ancient time, the main importance was given on the basic needs. मेन इंपॉर्टेंस किस पे दी जा रही थी? बेसिक नीड्स. कौन सी बेसिक नीड्स होती है हमारे पास? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. दीज आर द बेसिक नीड्स. और इन्हीं बेसिक नीड्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था. दे वॉन्ट टू फुलफिल दीज नीड्स. ओके, एंड इवन टुडे जो अफ्रीका में पिग्मीज़ रहते हैं वो इसी वे में लिव करते हैं. They just eat edible plants, roots, flowers, fruit and hunt animals just like the ancient men. But if we are talking about advanced society, what is our lifestyle? We are living in an advanced society. हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं. हमारा लाइफस्टाइल क्या है? क्या हम भी हंटिंग करते हैं? हमें भी सिर्फ फूड और शेल्टर चाहिए? नो, हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना. फॉर इफ़ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टुडेज़ लाइफ, वी नीड मोबाइल फोन्स फॉर स्टडी, राइट. वी नीड AC, TV, fridge. All these are the requirements of our life. बेसिक रिक्वायरमेंट्स बन चुकी हैं ये हमारी लाइफ की. ठीक है, तो एरिया वाइज भी और टाइम के अकॉर्डिंगली भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो चेंज हो जाती हैं. इन एडवांस सोसाइटीज़ ग्रेट एम्फेसिस इज लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरस नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी अलग अलग तरह की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट सोसाइटीज़ में. ओके, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. इन अर्लियर टाइम जो पीपल थे, दे लिव्ड नियर अबाउट द रिवर वैलीज बिकॉज दे नीड वाटर फॉर इरीगेशन एंड फॉर देयर हाउस होल्ड वर्क. उन्हें वाटर चाहिए था अपने घर के कामों के लिए और क्रॉप्स को वाटरिंग करने के लिए. बट नाउ इन दीज डेज वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट वर्क्स, फॉर जनरेटिंग एनर्जी, फॉर इरीगेशन, फॉर नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज़. ठीक है, डिफरेंट वर्क करते हैं हम वाटर से.
अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए, ड्रिंकिंग के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं, उसके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये, है ना, एनर्जी जनरेट करता है। इरिगेशन के लिए वर्क में लाया जाता है। नेविगेशन मीन्स जो मूवमेंट होती है वाटर में, ओशन के और सी वेज के थ्रू हम वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करते हैं, दैट इज़ नेविगेशन। ओके, और इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर को यूज़ किया जाता है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। अब यहाँ पर प्लेस की बात है। पहले हमने टाइम डिस्कस किया था कि अर्लियर टाइम में ऐसा होता था और नाउ डेज वी आर यूजिंग वाटर। नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस कि चाइना और यूएसए में विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इंडिया में उनके कंपैरेटिवली ये बहुत कम है। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड टाइम। ओके, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज मीन्स प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें। ओके, द फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स का अवेलेबल होना। अगर हमारे पास रिसोर्स है, ओनली देन वी कैन यूज़ द रिसोर्स। सिंपल। हमने वुड से डोर्स बनाने हैं, बट हमारे पास तो वुड है ही नहीं, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स को यूज़ करना भी आना चाहिए। वुड है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। वी जस्ट नो दैट अगर हम इसको बर्न करते हैं तो फायर होगी और उससे हमें वार्मथ मिलेगा, गर्मी मिलेगी। ठीक है, इन दिस वे वी कैन यूज़ द वुड ओनली। बट इफ़ अ कारपेंटर हैज़ अ लॉग ऑफ वुड, then he can make many new things with this wood. कारपेंटर उस वुड के लॉग से बहुत डिफरेंट थिंग्स को फॉर्म कर सकता है। तो हमारी मीन्स ह्यूमन बीइंग की स्किल भी काउंट करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अब ह्यूमन बीइंग स्किल्ड है, रिसोर्स भी है उसके पास, बट ही और शी डजेंट हैव द मनी टू बाय टूल्स or to use the other things to make it in a proper, to use it in a proper manner. Capital means money. अगर एक पर्सन स्किल्ड है बट उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो उसे चाहिए, उन रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए मनी चाहिए, और उसके पास मनी ही नहीं है, तो उसका स्किलफुल होने का कोई मीन्स नहीं रह जाता। तो मनी और कैपिटल इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन इंडस्ट्रीज़ वी आर यूजिंग वाटर, और अगर हम इंडस्ट्रीज़ में वर्क की बात करते हैं तो भी हमें वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। हेयर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वुड, तो वुड को ग्रो करने के लिए, इट मीन्स फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए भी हमें वाटर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट main thing is availability of water. Next is advancement of technology. Okay, in olden time we are using just the small tools, छोटे छोटे टूल्स को यूज़ किया जाता था जो हाथ से चलते थे, बट इन मॉडर्न टाइम्स टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी से हर चीज़ होती है, और हम कंप्यूटर्स को ले सकते हैं। आजकल हमें अगर हेयर कट भी करवाना हो ना, तो वो हमारे फेस पर कंप्यूटर पर उस तरह का हेयर कट दिखा देते हैं, और उससे हमें पता लग जाता है कि ये सूट करेगा फेस पर या नहीं करेगा। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। एक टाइम था जब तक कटवाना लो तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे दिखेंगे हम, है ना। और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हम
मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, हमारा स्कूल मोबाइल के थ्रू चल रहा है ना। फर्स्टली वी हैव टू गो टू स्कूल। हमारे टाइम में मोबाइल क्या, फ़ोन्स भी नहीं होते थे, बट अब हम मोबाइल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम मोबाइल से ले लेते हैं, और बहुत इजीली हम अपनी वीडियोस बना के आपको भेज रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ रिसोर्स। हम यहाँ वुड की बात कर रहे हैं, तो वुड से किस तरह का फर्नीचर बनाया जा सकता है, आइडियाज़ हमें मोबाइल से बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। ओके, और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें शो कर सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग एंड दे कैन परचेज दिस फ्रॉम अस, राइट। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ अनदर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी से ऑर्डर्स ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, या रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। दिस इज़ द वे टू यूज़ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट। अगर हम कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं तो उसे दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंचाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। या अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हम तक कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो दीज आर द मेन 6 points to use a thing properly or to utilize a resource in a proper manner. Again, availability of resource, skill of human being, availability of capital, availability of water, advancement of technology, availability of transport and communication facilities. Okay, so these are the main points. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब वहाँ का कोई पर्सन स्किल्ड हो, वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हों, और टेक्नोलॉजी एडवांस हो, प्रॉपर कैपिटल यानी कि मनी प्रोवाइडेड हो, लेबर स्किल्ड हो। ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। USA is a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. यहाँ पर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट मतलब लोगों के पास इतनी मनी है कि वो उसको यूज़ कर सकें इन अ प्रॉपर मैनर, पॉवर्टी नहीं है वहाँ पे। और टेक्नोलॉजिकल एडवांस कि वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनके पास न्यू टूल्स हैं, न्यू मशीन्स हैं जिनको वो यूज़ करके और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया इज़ स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज। इंडिया अभी भी डेवलप हो रहा है, और रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, बट उसके साथ साथ हमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन बीइंग भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। ओनली रिसोर्सेज की प्रेजेंस डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Now the classification of resources. Resources are classified on 4 bases. First is renewability, second origin, third occurrence, and fourth development. On the basis of renewability, there are 2 types of resources, renewable and non-renewable. On the basis of origin, these are biotic and abiotic. अकरेंस के बेस पर नेचुरल एंड मैड मेड, एंड डेवलपमेंट के बेस पर पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो ख़त्म नहीं होते। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो इनएग्जॉस्टिबल हैं, विच कैन बी रीन्यूड ईदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स। किसी ना किसी तरह से वो रीन्यू हो जाते हैं, वेदर इट इज़ बाय नेचर, वो नेचुरली न्यू हो जाए, जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, तो वो नेचुरली रीन्यू भी हो सकते हैं,
और बाय ह्यूमन एफर्ट्स भी उन्हें प्रॉपर किया जा सकता है, रीन्यू किया जा सकता है। Here are the examples: solar and wind energy. Okay, these are the renewable resources. The quality of these resources can be affected by improper uses. अगर इनका improper यूज़ किया जाए, प्रॉपरली इन्हें यूज़ ना किया जाए, तो इनकी क्वालिटी डैमेज हो सकती है, क्वालिटी डाउन हो सकती है, बट ये रीन्यू होंगे, ये अवेलेबल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स दोज वर और दोज आर एग्जॉस्टिबल, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इन दिस वी आर टेकिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम किसको काउंट करते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जितने भी मिनरल्स हमें अवेलेबल हैं, दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिफॉर्म दीज। इन्हें दोबारा से बनाना, इन्हें रीन्यू करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ओके, देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ पर ये लिमिटेड अमाउंट में हमें अवेलेबल हैं और इनका अगर कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मीन्स ये ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो वी हैव टू सेव दीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करने हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज़ दीज। तो इसलिए वी हैव टू यूज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली। हमें ये रिसोर्सेज प्रॉपरली, जुडिशली, अच्छे तरीके से, वाइजली यूज़ करने हैं। एंड देयर आर सम मिनरल ऑल्सो, दोज आर गोल्ड एंड सिल्वर। दीज आर रिसाइकलेबल। हम इन्हें थ्रो नहीं कर देते। हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाते हैं तो टूट जाए तो हम इसको फेंक देते हैं। कभी किसी ने गोल्ड फेंका है? आपके घर में भी गोल्ड होगा, सबके घर में होता है। तो हम क्या करते हैं गोल्ड को? हम उसका कुछ और न्यू बनवा लेते हैं, उसे ठीक करवा लेते हैं। कभी हम गोल्ड को फेंकते नहीं हैं। सो जो गोल्ड और सिल्वर हैं, दे आर रीन्यूएबल और रिसाइकलेबल। रीन्यूएबल नहीं तो वो नहीं है, रिसाइकलेबल, कि उसको दोबारा से रिसाइकल कर लिया जाता है, उसका कुछ और बना लिया जाता है। ओके, तो ये ऐसे मिनरल्स हैं। मेटल्स में बी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। सेम विद द आयरन। आयरन को भी प्रोसेसिंग के साथ दोबारा से कुछ नया बना लिया जाता है। एल्युमिनियम का भी यही है। तो मेटल्स जो हैं वो ऐसे रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। The next is based on origin, that are biotic and abiotic. There are two type of resources, biotic and abiotic. Resources which are obtained from biosphere and have life are known as biotic resources. वो resources जो biosphere से हमें मिले हैं. Biosphere means the sphere of life where we find all the three spheres. So the resources that are obtained from biosphere, जो biosphere के कारण हमें मिलते हैं, and have life, जिसमें life है, वो सब क्या है? They are known as biotic resources. They have the capacity to reproduce and regenerate. उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो नए पैदा कर सकें या नए बना सकें, नए जनरेट कर सकें, न्यू रिसोर्सेज को जनरेट किया जा सके. दे हैव द एबिलिटी टू डू दैट. दीज आर द रीन्यूएबल बट टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी रीन्यूड. इनमें से मैक्सिमम जो है वो रीन्यूएबल है, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं रीन्यू होने के लिए. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, दे कैन बी रीन्यूड, but we can't create the forest in a day or in 2 or 3 months. It takes several years to create a forest. ठीक है, फॉरेस्ट बनाने के लिए प्लांट लगाने पड़ेंगे. प्लांट्स बहुत सारे आपको
एक साथ लगाने पड़ेंगे, उसके बाद फॉरेस्ट बनेगा. एंड फॉरेस्ट इज अ रिसोर्स दैट इज अ बायोटिक रिसोर्स. सो वी कैन रिन्यू them, but they take long time to be renewed. Examples are birds, plants, animal, fish, forest, human beings. These are the examples of biotic resources. Next one is abiotic. All non-living resources are known as abiotic resources. We can take them from the nature. These are given by the nature, we can say. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं लैंड, वाटर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा. ठीक है, लैंड, वाटर और मिनरल्स हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं एंड दीज आर अबायोटिक. इनमें कोई लाइफ नहीं होती है. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल. ये रिन्यूएबल नहीं है एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर. बिकॉज वाटर कैन बी रिन्यूड बाय वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के थ्रू वाटर को रिन्यू किया जाता है, वो फिर से आ जाता है. इट इज इनएग्जॉस्टिबल, ये कभी नहीं खत्म होता. तो दिस इज द रिसोर्स दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, बट इट इज अबायोटिक. ये अबायोटिक है, ये इसमें लाइफ नहीं है वाटर में, तो इट इज अ अबायोटिक रिसोर्स. These resources are in great demand for development of various industries and agriculture. ये resources बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं. If we are talking about minerals, land, water, all the resources are in great demand for living, for industries, for the development of industries, for agriculture work. ये सभी चीज़ें abiotic resources जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है. Sources based on occurrence. In this we are going to read about natural resources. Natural resources are the resources that are available from the nature in the form of water, minerals, forests, etc. Natural resources वो resources हैं जो हमें by nature मिलते हैं. Okay, it provided us by nature. क्लियर. और इनमें हम किसको इंक्लूड करते हैं? जो वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू फुलफिल और सेटिस्फाई देयर नीड्स. वी द ह्यूमन बीइंग यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. कौन सी नीड्स हमारी? फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स और रोड्स. फॉर दिस वी आर यूजिंग मिनरल्स एज वेल एज लैंड. दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हम. ओके. और फॉरेस्ट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने कारपेंटर वर्क के लिए, वुडन वर्क जो भी हम करते हैं उन सब चीज़ों के लिए. एंड सम टाइम इट इज़ यूज एज फायरवुड. ठीक है, लकड़ी जलाने के लिए जो हमें मतलब आग जलाने के लिए जो हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है वो भी हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं. और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारी इन नेचुरल रिसोर्सेज से कंप्लीट होती हैं. These form the base for the development of a country. If a country has the natural resources, then it can develop in a proper manner. ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके उन रिसोर्सेज को कोई भी कंट्री प्रॉपरली डेवलप हो सकती है. ओके. बट ओनली नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट. उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल भी बहुत ज़रूरी है. बट अलॉन्ग दिस वी नीड द नेचुरल रिसोर्स. दिस इज़ द बेस फॉर द डेवलपमेंट. अगर हमें नेचुरल रिसोर्स हमारे पास होंगे तो कंट्री के लिए डेवलपमेंट ज़्यादा ईजी हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट वन इज मैन मेड रिसोर्सेज. एज वी ऑल नो, मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुद क्रिएट करता है, खुद बनाता है. ठीक है. द फोन दैट वी आर इन आवर हैंड्स, वो भी क्या है? इट इज़ अ मैन मेड रिसोर्स.
ये मैन ने हमें दिया है हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए. टेलीविजन, फैन, हाउसेस, बिल्डिंग्स, malls, roads, bridges, train, buses, all these are man-made resources. So man-made resources are the resources that are created by human being to satisfy their needs are known as man-made resources. These resources are essential for us, but they are developed from natural resources. हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रिसोर्सेज बनाए गए हैं. और ये कैसे बनाए गए हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज. इनको डेवलप किया गया विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें क्या है? रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, ऑल दीज आर. एंड इनके अलावा भी बहुत कुछ है, एज आई हैव गिवन द एग्जांपल्स. तो ये सब चीजें मैन मेड रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट. Just listen it and try to understand it carefully. There are two types of resources. First one is potential and the other one is actual. Potential. Potential मतलब it can be there. हो सकता है ये वहां पर हो, but it is not necessary कि वो यहाँ पर हैं या नहीं है. इसकी हमें proper information नहीं होती. ठीक है. The resources which may be available in a country but not in use. जो हो सकता है एक कंट्री में अवेलेबल है बट अभी तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है और उसे यूज नहीं किया जा रहा. That type of resources are known as potential resources. The potential resources need detailed survey for estimating their quality and quantity. इनकी कितनी क्वालिटी, किस क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में जानने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर पूरा सर्वे करना चाहिए. उसके बाद ही इट नीड्स डिटेल्ड सर्वे. आफ्टर द सर्वे वी कैन थिंक टू यूज इट. ठीक है. हम इसके बारे में प्रॉपर, जब तक डिटेल्ड सर्वे नहीं होगा कि ये कितनी क्वांटिटी में हमारे पास है और इसकी क्वालिटी कैसी है, हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब तक पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज करना पॉसिबल नहीं है. एग्जांपल्स आर पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज. ये कहा जाता है कि हमारे हिमालयाज की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें मे बी पेट्रोलियम हो और नेचुरल गैस हो सकती है, बट अब तक इस पर कोई भी हमारे पास एक सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है. सर्वे किया गया बट अभी तक इसके प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ पाए हैं. सो इट इज द पोटेंशियल. ठीक है. इट इज द पोटेंशियल रिसोर्स कि हाँ हो सकता है कि वहां पर पेट्रोलियम हो बट अब तक उसे यूज नहीं किया गया बिकॉज वी डोंट हैव द रिजल्ट्स ऑफ दोज सर्वेज. ओके. The last one is actual resources. Actual resources are those जो हमारे पास हैं, हमें पता है कि वो है and we are using that resource. ठीक है. They are actual with us और हम उसको यूज कर रहे हैं. Actual resources of a country are those which have been thoroughly surveyed. उनके बारे में सर्वे किया गया है. We know about their quantities. ठीक है. उसकी क्वांटिटी के बारे में पता है हमें. These resources are actual resources. इन रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है. The exploration, development and utilization of these depend upon the technology. इसके बारे में कहाँ से हमें पता चले, किस तरह से हम इसके लिए सर्वे कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं, इसको यूटिलाइजेशन मतलब यूज कर सकते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. एंड देयर इज एन एग्जांपल दैट वी ऑल नो दैट इन सऊदी अरेबिया में जो ईरान, इराक और दुबई है, इन सब एरियाज में क्या है? ऑयल के, पेट्रोलियम के वेल हैं, कुएं हैं ऑयल के. सो वी ऑल नो दैट सऊदी अरेबिया हैज 25.9% of the world oil reserve.
पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है उसका 25% सऊदी अरेबिया में है और वहीं से पूरा वर्ल्ड उसे इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इसके बारे में पूरा सर्वे किया हुआ है, हमें उसकी क्वांटिटी का पता है, क्वालिटी का पता है। सो दीज आर द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया में मिलने वाला एक्चुअल रिसोर्स है।